ये अचानक मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं महादेव? तो कर लो बात। अरे जीजी मेरा इंतजार तो कर लेती। और मोती के छूने से ये झटका कैसे लगा? इन मोतियों में कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं फूंक रखा? इसके नाम का जुलूस निकालो। इस माला को टूटना नहीं चाहिए था। मेरा शक सही था, ये माला अभिमंत्रित थी। मुझे लगता है कि मोहिनी बुआ और आनंद अंकल का शक मुझ पर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कोई और ये निशान मेरे हाथ पर देख ले और उनका शक मुझ पे और पक्का हो जाए, मुझे यहाँ से घर लौट जाना चाहिए। माफ कर दीजिए अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पर पापा का फोन आने वाला है, कुछ जरूरी काम है उनको, मुझे घर जाना होगा। नमस्ते। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? साला तेरे रहते इस घर में एक काम ढंग से नहीं होता है। रोहित, इसमें राज की कोई गलती नहीं, ये सब मयंक की वजह से हुआ है। और तुम्हें ऐसे बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो एक माला ही तो पहनाने जा रही थी। अरे बाद में तुम्हें इतना एक्साइटमेंट किस बात का रखा है? इडियट। सारी जीजा जी। नंदिनी, बेटा 1 मिनट। कहीं आनंद अंकल को कुछ पता तो नहीं चल गया? नंदिनी। जी अंकल। बेटा, जब तुम्हारे डैड का फोन आए तो तुम उनसे अपने और रोहित के रिश्ते के बारे में बात छेड़ना। मैं उनसे बाद में फोन पे बात करूंगा। जी अंकल। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? प्रिया जल्दी आओ। प्रिया। शिवानी, क्या हुआ? प्रिया जल्दी से मंदिर से जाकर गंगा जल लेकर आओ। गंगा जल? मगर क्यों? प्रिया वो समय तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले जाकर गंगा जल लेकर आओ। जाओ। ये लो शिवानी। कि गंगा जल जल्दी से इस निशान पे छिड़क दो, जल्दी करो। शिवानी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे प्लीज बताओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आनंद ठाकुर को मुझ पे शक हो चला है। शक? जब वो माला टूटी तो मैंने अपनी शक्तियों से उसकी जांच करी। वो मोतियों की माला अभिमंत्रित थी। इसका मतलब अब तुम्हें और सावधान रहना पड़ेगा शिवानी, क्योंकि हो सकता है कि उन मोतियों की शक्तियों से आनंद ठाकुर तुम्हें चलते मंत्र से अपने बस में रखना चाहता हो सकता है प्रिया, अगर मेरे महादेव की कोई माया देखूं, मैं बची भी तो सिर्फ अपने राज की वजह से। तुम्हें पता है ना, वो माला टूटती, ना राज को धक्का लगता और ना ही मैं बचती। मैंने तो पहले ही कहा था शिवानी कि महादेव ने तुम्हारी कहानी बड़ी फुर्सत से लिखी है। प्रिया, तुम सही कह रही हो। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे और राज को
एक ना एक दिन एक जरूर होना है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं राज को जाके सब कुछ सच सच बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। फिर मैं राज को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी और फिर वहां मैं और राज अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, अपनी एक दुनिया बसाएं। और क्या पता उसे मेरे साथ रहते रहते सब कुछ याद आ जाए प्रिया। नाम का जुलूस निकालो, ये मोती काला कैसे पड़ गया? ये तो तभी हो सकता है जब किसी ऐसी शक्ति ने इसे छुआ हो जो मेरी शक्तियों के खिलाफ है। उस वक्त यहाँ बहुत सारे लोग थे, लगभग घर का हर सदस्य था। इनमें से कौन हो सकता है? और विकास, क्या हुआ? आनंद, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं तो क्या है? क्या हुआ? अरे सर तेजेश्वर आज फूलपुर आ रहे हैं। है? एक मिनट। लंदन के मशहूर उद्योगपति सर तेजेश्वर आज अपने शहर फूलपुर आ रहे हैं। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फूलपुर में रुकेंगे और सूत्रों की अगर माने तो वो मूनलाइट रिसोर्ट में रुकने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी तो आज सवेरे घर आई थी तो उसने कहा कि उसे अपने पापा से बात करनी है। फिर उसने ये बात क्यों छिपाई कि आज उसके पापा यहाँ आने वाले हैं? मामला क्या है? विकास, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ दीदी, ये देखो क्या छपा है। सर तेजेश्वर आज फूलपुर आ रहे हैं। और नंदिनी ने हमें बताया तक नहीं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सर तेजेश्वर अपने घर में नहीं रुक रहे हैं, वो मूनलाइट रिसोर्ट में रुकने वाले हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नंदिनी आखिर है कौन? ये सर तेजेश्वर की बेटी है भी या नहीं? तूने देखा था ना अद्दू, आज ये माला कैसे टूटी? शायद ये किसी बात का संकेत हो। हमारा रोहित बच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नंदिनी इच्छाधारी नागिन हो? क्या बात कर रही है? ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है क्या नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, और वो है तेजेश्वर। अद्दू, तुझे आज ही जाकर उससे मिलना होगा और सच का पता लगाना होगा। तू जा वहां, मैं यहाँ नंदिनी को संभालती हूँ। मैं जा रही हूँ राज से मिलने और आज मैं उसे जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। तंत्र मंत्र वाली दुकान कहाँ से आ गई यहाँ पे? बुआ जी, आप सब ठीक तो है ना? तेरे नाम का जुलूस निकालो। मुझे तो लगा था कि तू मुझे पहली बार अपने घर आया देख खुश हो जाएगी, तो परेशान हो गई बेटा। क्या हुआ? नहीं बुआ जी, मैं तो आपको देख के बहुत खुश हूँ। बस अचानक से यहाँ पे देखा तो हैरान हो गई। आइए ना, आप क्या खाएंगी? वो छोड़ नंदिनी बेटा, अब तेरी शादी मेरे रोहित के साथ होने वाली है और तू हमारे घर की बहू। जी बुआ जी। क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी कि अब तू हमारे घर की बहू बनने वाली है, हमारे घर की बेटी बनने वाली है।
तो तेरे घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही बनती है ना। तो इसीलिए बिन बुलाए चली आई मैं कि चलकर देखूं कि अगर यहाँ कोई खतरा है तो उसे अभी के अभी बाहर निकाल दूं। नहीं बुआ जी, ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। तू नहीं पहचान पाएगी उस नागिन को। मेरा मतलब है बेटा कि तू नहीं पहचान सकती है उस खतरे को, मेरी आंखें उसे भाप सकेंगी। मेरी। बुआ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अगर इस घर में कोई भी मायावी शक्ति है तो मेरे मंत्रों के प्रभाव से वो साफ दिखाई देने लग जाएगी। मैं अभी आती हूँ बुआ जी। जी आप गलत एड्रेस पे आए हैं, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तेजेश्वर सर फूलपुर आ चुके हैं। आनंद ठाकुर तेजेश्वर सर से मिलने मूनलाइट रिजॉर्ट जा रहे हैं। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? दीदी मैं हूँ रागिनी। आप बिल्कुल नॉर्मल रहो, आपके चेहरे की एक भी शिकन बुआ जी को सब कुछ बता देगी। मैंने मोहिनी बुआ और आनंद ठाकुर की बातें सुनी है। आपको आनंद ठाकुर को और तेजेश्वर सर को मिलने से रोकना होगा। पर बुआ तो यहाँ रखी है, मैंने कैसे रोकूंगी? जानती हूँ, उनको यहाँ से निकालने का भी बंदोबस्त मैंने कर लिया था, लेकिन आनंद और तेजेश्वर को मिलने से आपको ही रोकना होगा। ठीक है। अरे मोहिनी जीजी, वो नैना नैना नैना? क्या हुआ नैना को? वो सही कुछ मत कहा हो गया, वो तो मरने जा रही है, मरने। अब जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ मैं। नंदिनी बेटा अभी मैं घर चलती हूँ, बाद में आऊंगी। जी जी बुआ जी। प्रिया, वो तेजेश्वर अंकल फूलपुर में आ गए हैं और आनंद ठाकुर उससे मिलने जा रहा है। अब हम क्या करेंगे शिवानी? हमें आनंद ठाकुर को रोकना होगा। चलो। आगे से राइट लो। जी बड़े मालिक। बड़े मालिक हम जा कहाँ रहे हैं? आज कोई सवाल नहीं, मैंने कहा आगे से राइट लो। अरे नैना बाहर आ जा। अरे क्यों अंदर चली गई? मामा क्या हो गया? अरे देखना यार, वो तो मरने मराने को तैयार है, वो तो कहीं मैं मर जाऊंगी। मैं अंदर जाके देखता हूँ। अरे भैया, मोहिनी बुआ का कमरा है, तंत्र मंत्र वाला। कहीं नैना कुछ कर ना ले अपने आप को। तू तो बाहर ही खड़ा रह मत। अभी आ रही है बुआ जी, आ रही है। नैना नैना ए नैना, क्या नाटक लगा कर रखा है ये? हाँ दीदी, आप ही ने तो मुझे कहा था
कि आपके रूम कमरे में जाकर चाकू पकड़ के जोर जोर से चिल्लाऊं कि मैं मर जाऊंगी और ऐसा करने से मेरी सारी परेशानी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और आप भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? ए खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी, मैंने कब कहा था तुझे? मोहिनी बुआ को नंदिनी के घर से निकालने के लिए नैना मामी को शिकार बनाना पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय देखकर मैंने उस कैद नेवले को आजाद कर दिया था। नैना मामी जी, एक और नौटंकी के लिए तैयार हो जाइए। नैना, जी दीदी। तू अपने दुखों से छुटकारा चाहती है ना, तो जा मेरे कमरे में और चाकू हाथ में लेकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो के कह, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। चल जा। वो कौन हो सकता है जो मेरा रूप लेकर आया और नैना को बहका कर चला गया? नंदिनी तो मेरे साथ थी, तो वो तो हो नहीं सकती। फिर कौन था? यही है मूनलाइट रिसोर्ट। गेट के अंदर लो। रुकिए सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे सर तेजेश्वर से मिलना है। सर आपके पास अपॉइंटमेंट है? वो मुझे जानते हैं। फिर आप उनसे नहीं मिल सकते, सॉरी। देखिए, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं उनसे 2 मिनट मिलूंगा और चला जाऊंगा। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आना किसी को अलाउ नहीं है। देख, आप उनको अंदर जाके बोलिए कि आनंद ठाकुर आए आपसे मिलने, वो 100% मुझे अंदर आने देंगे। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। प्रिया, रागिनी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। आनंद ठाकुर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। हाँ शिवानी, और अगर ये सर तेजेश्वर से मिल गया तो हमारा सारा खेल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से पहले हमें कुछ करना होगा। हमें आनंद ठाकुर को अंदर जाने से रोकना होगा। लगता है ये लोग बड़े मालिक को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। चल भाई राज, लगा अपना कोई जुगाड़। बड़े मालिक, तुमको मना किया था ना बाहर नहीं आने को। अरे बड़े मालिक, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम संभाल लेंगे सब। इन सब का इलाज है हमारे पास। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अबे फूलपुर के कांटो, कहाँ पे? तुम हमरे बड़े मालिक को अंदर नहीं जाने दे रहे हो। चल इधर चल। हमरे बड़े मालिक को रास्ता देते हो या हम ही गन खाली करें? ये गन लेके वापस चलो, वरना 5 मिनट में पुलिस चौकी की हवा खानी पड़ेगी। हवा तो तुम खाओगे बे।